तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। और आजकल लोग खुदकुशी कर रहे हैं, है ना, खुदकुशी करते हैं लोग। तो खुदकुशी का ये अलग से बात पहुंचनी चाहिए मेरी। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीदें टूट जाएं। जिसकी उम्मीदें क्या? जिसकी उम्मीदें अच्छा। और आपको मालूमात बताऊं, जो दुनिया वालों से उम्मीदें रखता है उसकी टूटे बगैर रह नहीं सकती। और जो अपने रब से उम्मीद वाबस्ता करता है, अल्लाह उसकी उम्मीद कभी टूटने देता। अब ये शेर सुने। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए, सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे बस मैं यहाँ पे अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईगो कम करें बस। आवाज़ ज्यादा लंबी नहीं, इंशाल्लाह 12 बजे तक खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी बस इंशाल्लाह। हमारे चचा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे आराम से भाई, बैठे, बड़ी मेहरबानी। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दें भाई। वैसे भी यहाँ क्या रखा है सिवाय नेकियों के? यहाँ कुछ और है? बताइए आप। न पैसे हैं, न दौलत है, न मोबाइल है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है। कुछ लोग तो कब्र में जाके यही अफसोस करेंगे कि यार इंस्टाग्राम कहाँ चला गया। कुछ लोगों को अफसोस ये होगा कि फेसबुक कैसे मिले। हाँ, बुजुर्गों ने लिखा है जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे उसी की याद ज्यादा। हाँ, तो कहते हैं बुजुर्गों ने हमारे लिखा है कि फिर उससे मोहब्बत ना करो जो कब्र में ना मिले, मोहब्बत उस मदीने वाले से करो जो कब्र में मौजूद होंगे। यार वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखें, मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप इसको डिनाई न कीजिए, एग्री कर लीजिए मुझसे, और इस बात को आप कह दीजिए जबान आवाज से कि हाँ ऐसा। अब मुझे डर नहीं लगेगा, मैं अब अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूँ। मौला अली फरमा रहे हैं, जब तुम, मौला अली फरमाते हैं, जब तुम मौत की बात सुनना पसंद नहीं करता, सोचता है बात बदल जाए, तो फिर मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर। बोलो, कह दो हाँ। हो सकता है, जल्दी बोलो। हो सकता है ना कि मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ महफिल में कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो। आज तक मौत ने किसी बेनमाजी से कहा नमाज पढ़ ले, गूंज कम करे, नमाज पढ़ ले वरना जहन्नम में जाएगा, क्योंकि कल तू मरने वाला है। कहा कभी? इको कम करें थोड़ा सा। कभी कहा? बोलो, नहीं कहा ना। हालांकि बेनमाजी जलील होके मरेगा। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी जब मरेगा उसको उतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी वो पी ले तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं जो बेनमाजी मरा है। और फिर जब वो मरेगा तो जलील होके उठेगा, तो जलील होके, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मुसलमानों के साथ नहीं होगा, वो होगा यहूदियों के, नसरानियों के, वो होगा फिरौन के, नमरूद के साथ खड़ा होगा। वो मुसलमानों की सफ में खड़ा फिरौन के साथ होगा।
नमरूद के साथ होगा, अबू जहल के साथ होगा। बेनमाजी से मौत ने कभी कहा भाई नमाज पढ़ ले, तौबा कर ले, कल वरना तू मर जाएगा? कभी कहा? आज तक किसी शराबी से कहा कि वो शराबी अपनी शराब पीना छोड़ दे? क्योंकि तू अकेला शराब नहीं पीता। शराबी जो है ना, अपने बच्चों का फ्यूचर उसी में घोल के पी जाता है, अपनी बीबी की खुशियां उसी में घोल के पी जाता है। नशे वाला अपने माँ बाप का सुकून उसी में घोल के पी जाता है। वो नशे वाला जहन्नम में जाएगा, बेनमाजी को जहन्नमियों की पीप पीने दी जाएगी जहन्नम में। सवाल यह है मेरे भाई कि आज तक किसी शराबी से मौत ने यह नहीं कहा शराब छोड़ दे वरना जहन्नम में जाएगा। कहा कभी? कहा कभी? नहीं कहा। कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने वाले से कभी मौत ने कहा तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? जो माँ बाप से जोर से आवाज में बात करता है, डांट देता है माँ बाप को, जहन्नमी है। मैं लिख के दे सकता हूं, वो जहन्नमी है। जो माँ बाप से डांटे, उनसे बदतमीजी करे, उसे कोई नहीं बचा सकता जहन्नम में जाने से। किसी भी आलिम से पूछ लो, माँ बाप से बदतमीजी करने वाला कहां जाएगा? आज तक मगर किसी माँ बाप के नाफरमान से मौत ने कभी कहा? कभी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि सूद खाने वाला जलील होके तू कयामत के दिन उठेगा, सूद खाने वाले की तोंद बड़ी होगी, उसी तोंद के बल वो गिरेगा, उठेगा, उठेगा, गिरेगा। लोग कहेंगे ये कौन है? तो बताएंगे फरिश्ते ये वो हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, सूदियां हैं, इनकी तोंदें बड़ी हैं और जिस्म छोटे हैं। कभी आज तक सूद खाने वाले से कहा कि सूद खाना इतना बुरा काम है जितना अपनी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम, तो सूद मत खा? कभी कहा? मौत ने कभी नहीं कहा। न बेनमाजी से कहा, न कभी माँ बाप के नाफरमान से कहा, न किसी झूठे से कहा। कभी मौत ये नहीं कहती तौबा कर ले। इसका मतलब ये है अब मेरी पूरी तकरीर चाहे भूल जाओ, आपकी मर्जी है, मगर जो गौसुल आजम का फरमान सुना रहा हूं इसको याद रखना, अमानत के तौर पे बता रहा हूं। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मौत मुझे हाल बदलने नहीं देगी। अगर मैं बेनमाजी हूं और इसी हाल में मर गया तो क्या होगा? बोलो। अगर मैं शराब पीता हूं, मैं अपने ऊपर लेके कह रहा हूं, आपको नहीं कह सकता, कोई बुरा ना मान जाए। कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो गंदी वीडियो देखता हो, बदनिगाही करता हो, अगर वो उसी हाल में मर जाए, मौत हाल बदलने नहीं देती। नबी पाक ने इरशाद फरमाया जिसकी उम्र 40 को पहुंच जाए, जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और फिर उसके गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हो, यानी फिर भी उसके नेकियां गालिब ना आए, तो फरमाया वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले, वो जहन्नमी है। मेरी तरफ देखें आप, यानी मौत हाल बदलने नहीं देती। मौत हाल बदलने 22 साल का नौजवान है, 3-4 महीने पहले फिल्म देख रहा है दिल्ली में। फिल्म देखने के बाद वो बाहर निकला है, उसके पास उसकी बाइक है, एक उसने एयर कंडीशन में एसी हॉल में फिल्म देखी, बाहर निकला। 22 साल का जवान, F6 एब्स बने हुए हैं उसके जिस्म में, पावरफुल इंसान है लोगों को लगता है। और वो बाइक से बाहर निकला, बाइक से चलाई, उसने मुंह में गुटखा डाला, कानों में अपने गाने सुनने की लीड लगाई और गाने सुनते सुनते वो अपनी बाइक चलाते चलाते जा रहा है। मगर मौत ने मेरे भाई उसको इतनी मोहलत न दी कि वो शख्स अपनी बाइक रोक के, गाना रोक के अल्लाह से कह देता अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा कर लेता। उसको वहीं पे साइलेंट अटैक आया, बाइक बाद में गिरी, वो पहले गिरा मर के, और बाइक गिर गई और फिर उसे अस्पताल, मगर अस्पताल में डॉक्टर ने कहा ये मर चुका है, यानी मोहलत नहीं मिली, गाना सुनते सुनते मर गया। वो कहां गया? वो समझता था मैं अपने घर जाऊंगा, मगर घर नहीं गया, रूम में नहीं गया, एसी के कमरे में नहीं गया, वो पोस्टमार्टम हाउस गया और 4-5 घंटे उसके जिस्म को इंतजार करना पड़ा चिरने के लिए। और फिर उस पोस्टमार्टम हाउस में मक्खियां ये वो उसकी नाक में बेतकल्लुफ चढ़ रहे हैं, मगर कोई
करीब नहीं जा सकता। प्रोसेस अलग है। आगे बढ़ा उसका जनाजा, उसको कपड़े उतारे गए। मर्द औरत जो भी अननेचुरल मौत मरते हैं उसका पोस्टमार्टम होता है और उसका कपड़े उतार दिए जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब वो छेनी और हथौड़ी नहीं है, उनके पास ग्राइंडर है, यहां से डालते हैं, पूरा फाड़ के खत्म कर दिया, पूरा कर्र से पूरा भेजा फाड़ के अलग निकाल दिया। उसके बाद फिर यहां से फाड़ते हैं, कर्र पूरा फाड़ देते हैं और पूरा यहां से फाड़ने के बाद फिर वहां से वो लगाते हैं, अपनी सुई से टांके लगाते हैं और टांके लगाने के बाद मैंने 2 लोगों को देखा है, उनकी मैंने जनाजे को गुस्ल दिया है, जो आए हैं ये जो मरे हैं पोस्टमार्टम से। एक लड़का 18 साल का, एक 20 साल का, दोनों सगे भाई मर गए थे, मेरे पड़ोसी थे, मैंने गुस्ल दिया। एक का मैंने सर उठाया तो ऐसे उनके बेतरतीब टांके लगे थे कि टांका निकला, मेरा हाथ आगे बढ़ा और उसके अंदर दाखिल हुआ तो सफेद उसकी एक हड्डी मेरी उंगली पे लगी तो खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? मैं कहा दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है तो गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है आराम से मेरा हाथ उठाने में नरमी कर, हाथ पकड़ने में, गुस्ल देने में, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेके चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है मेरा जनाजा उठाने वालों, कदमों को, तुम्हारे कदमों की थमक से मुझे दर्द होता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी माँ मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ईसा ना 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 मेरे बेटे। जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब तक हो रहा है। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, बस उससे कह रहा हूँ मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीब, बस वो चीड़ फाड़ वाली मौत से बचा लेना और मदीने में अपने महबूब के जलवों में मौत दे देना अपने करम से, अपने महबूब के मदीने की मिट्टी की बरकतों से। या अल्लाह बस मदीने में मिट्टी अपनी खत्म हो जाए। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। ये कौन सी मौत है? सवाल ये है। उसको काली पन्नी में लपेट दिया, टांके लगा के भेज दिया। अब माँ रो रही है, हाय मेरे लाल, माँ रो रही है, बहनें दहाड़ मारती हैं, बाप कहता है मेरी पीठ टूट गई, भाई बहुत परेशान है, रोते हैं। मगर सब पे एक कैफियत नहीं है, जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। उन्होंने कहा जल्दी चलो, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी उठाओ, हमारी दुकानें बंद हैं, दूर जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए है जिस दुनियादारी के लिए जिया था वो दुनिया तुझे 10 मिनट रखने के लिए तैयार नहीं। उठा दिया जनाजा, मचा शोर और पहुंचे कब्रिस्तान और उसको दफन कर दिया गया। और दफन करने के बाद जैसी निकले, अब जब उनके पैरों की आवाज सुनता है मुर्दा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, एक रात तो मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मगर कोई नहीं रुकता उस कब्र वाले के पास। अफसोस की बात तो यह है जो तकरीर कर रहा है, एक दिन इस पे भी यही हाल होना है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के लोग चलेंगे और ये भी कहेगा ये सुन रहे हैं, इन पर भी यही हाल होना है। कोई नहीं बचेगा। 100 साल के बाद फिर न जाने कौन होगा यहाँ पर और कौन नहीं होगा यहाँ पर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सवाल यह है कि वो नौजवान जो कब्र में दफन हुआ है और जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से देखने की हुजूर को कैसे हिम्मत जुटाई होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, आंख बेकार है। ये आंखें किसकी हैं? वो इंस्टाग्राम चलाने वाले। दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। वो मोबाइल चलाने वाले, ओ लड़कियों को बुरी नजर से देखने वाले। ये आंखें किसकी हैं? बता मुझे किसकी हैं? इधर देख, ए भाई इधर देख, ए मुस्कुराने वाले इंसान बन भाई। कभी कभी वक्त होता है इंसान को अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए।
इधर देखो, आंखें क्यों बनाई गई? हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह आंखें क्यों बनाई गई? का अल्लाह के दीदार के लिए। किसके लिए बनाई गई? अब बताओ, कयामत के दिन जब ये मेरी आंखें, आपकी आंखें ये कह देंगी अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार तूने बनाया तो इस वजह से था कि ये तुझे देख सकें, तेरा दीदार करें, मगर इसने तो गंदा कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कभी अपनी आंखों से अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट भी नहीं देखा। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं? आप फरमाते थे, इस वजह से जिन आंखों से मैं हुजूर को देखता था मुझे शर्म आती थी, उन आंखों से नहीं देखता था। अल्लाह अकबर, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा? पर्दे में भलाई है। जब मुसलमान लड़कियां बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों के साथ थिएटर में नजर आने लगे, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां बुर्का ओढ़ के किसी गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठने लगे, उसके साथ बेतकल्लुफ घूमने लगे, उसके वीडियो न डाला करो। क्यों अपनी कौम को बदनाम करते हो? ये जमाना अब वो सोच समझ का नहीं है मेरे भाई, न डाला करो। 11 लाख लड़कियां चली गई, मानता हूं दिल को तकलीफ है कि मुसलमान की लड़कियां एक साजिश का शिकार हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर सवाल यह है, मुझे बताओ कि क्या वो सही मानों में मुसलमान है? क्या कहने? क्या वो 11 लाख लड़कियां जिन्होंने गैर मुस्लिमों के अलामती निशान अपने सरों पे लगाए, जिन्होंने वीडियो बना के कहा हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, मैं उनको सही मानों में मुसलमान नहीं मानता। मुझे लगता है ये किसी नाचने वाली की लड़की है, ये किसी बेशर्म औरत की लड़की है, ये किसी बाहया माँ की औलाद नहीं, ये उस माँ की औलाद है जिसने टीवी के सामने तो रोना सिखाया, मगर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। वाह वाह, बेशक बेशक। सवाल ये है मेरे दोस्तों, और सवाल ये है मेरे भाइयों, 11 लाख लड़कियां अगर गई हैं, तो अगर वो मुसलमान हैं, तो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं ये कौन है? मैं सैयद हूं, हर तकरीर में ये बयान करता हूं, आज भी कर रहा हूं। मैंने ये वसीयत की है कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले सीने पर मेरे फिलिस्तीन की लड़कियों में से अगर एक जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकतों से बख्श दे। जिन बच्चियों ने ये बयान दिए, कैसी माएँ होंगी वो जिनके ईमान इतने मजबूत हैं, वो कहती हैं हम रात को कुरान पढ़ के बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा कुरान बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, बुर्का तो औरतें उतार देती हैं। तो कहने लगी इस वजह से कि जब बम गिरते हैं, घरों में मलबे बन जाते हैं, बिल्डिंगों में, तो लाशें निकलती हैं सुबह को, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए आमना के लाल, हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरे, हमें दुश्मनों ने बहुत डराया, बहुत धमकाया। 50,000 से ज्यादा लोग जिन्हें कफन तक नहीं मिले, एक एक कब्र में कब्रें तक नहीं मिली, मगर या रसूल अल्लाह आपकी कनीजों ने 50,000 ने जान दे के दुनिया को ये बताया है, जो सच्ची कनीज़े फातिमा होगी, जिसके दिल में हुजूर की बेटी की मोहब्बत होगी, वो जान, उसने ये नहीं कहा कि ओ यहूदी मेरा हाथ पकड़ ले, मैं यहूदन बन रही हूँ, इस्लाम छोड़ रही हूँ, बस मेरी जान बचा ले। किसी एक लड़की ने भी नहीं कहा, कोई मिसाल नहीं दे सकता। उन्होंने यही कहा जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान। क्योंकि उनके घरों में नाच गाने नहीं चलते थे, उनके घरों में पाकिस्तानी सीरियल नहीं चलते थे, उनके घरों में हिंदुस्तानी फिल्में नहीं चलती थी, उनके घरों में कुरान पढ़े जाते थे, उनके घरों में ये सब नहीं होता था। भूली नहीं थी हुजूर की बेटी को। आज की बेटियां अल्लाह के रसूल की बेटी को बिल्कुल भूल गईं। आप देखो हमारे यहाँ की शादियां अब लगती नहीं, फला साहब की लड़की चली गई, इसकी चली गई, बोलो अब कोई बात छुपी हुई है किसी से? इधर देखो, मुझे बताओ आप, आखिर वजह क्या है?
वजह यह है इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिसके घर में इस्लाम रहेगा उसकी इज्जत सलामत रहेगी। वाह वाह वाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इस्लाम अगर विरासत होता तो ये सैयदों की होता। क्या कहने, ये विरासत सादात की भी नहीं है, ये सिर्फ उसका है जो इसका है। क्या कहने, इस्लाम उसका है। मुसलमान बच्चियों को देखो, डॉक्टर इकबाल की ये बात सुनहरे लफ्जों में सोने के पानी से लिखने के लायक है। उसने कहा था कितने खूबसूरत घर बना लेना मगर घर बर्बाद होकर ही रहेंगे। क्यों? जिन घरों में हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं होगा वो बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा। वाह वाह, हया निकल गई तो क्या बचा? बोलो क्या कहने, जल्दी बोलो। हया निकल गई तो कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरी बेटी, आज के जमाने की लड़कियां देखो, मुसलमान भाई दूसरे की बहन को देख रहा है, उसकी बहन को कोई दूसरा देख रहा है। इधर देखो, एक आदमी अपनी बेटी को नहीं देख रहा, दूसरी बेटियों को देख रहा है। सुनो, अपनी बीवियों को लेके जा रहे हैं लोग, सजा के, बना के, सवार के। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये इस्लाम है कि बच्चियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, उनको शर्म आती है दुपट्टा देख, दुपट्टा सर पे रखते हुए उनको लगता है कि अगर दुपट्टा रख लूंगी तो मैं पुराने ख्यालात की कहलाऊंगी, मॉडर्निज्म मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा। मशरिक की मगरिब की औरतें कहेंगी और मॉडर्न औरतें कहेंगी ये कैसी बेवकूफ है। मैं कहता हूं दुनिया में दो तरह की औरतें हैं और तीसरे तरह की कोई औरत नहीं मिलेगी। मुसलमानों में दो ही किस्म की लड़कियां हैं, तीसरी कोई वैरायटी नहीं। एक तो वो जो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे वो जनाजे में जाए, चाहे वो बारात में जाए, चाहे वो मजार पे जाए, चाहे वो बाजार में जाए, वो कहीं पर्दा नहीं करेगी, चाहे लड़ लेगी, कुछ भी कर लेगी, अपने सर को ढक नहीं सकती। कॉलेज के सामने खड़ी है, वो कह रहा है अगर पेपर देना है तो हिजाब उतारना होगा, कि हिजाब नहीं उतारोगी तो तुम पेपर नहीं दे पाओगी। उसने उसके डॉक्यूमेंट उठाए, पेपर उसके मुंह पे मारे, कल ये अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में आई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। लड़कियां दो हैं, अब कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देंगी बेटियां। मेरी ये तकरीर पहुंचाओ उन बच्चियों को जिन्हें इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने की आदत पड़ गई, उनको पहुंचाओ। उन मेरी बहनों को जिन्हें फेसबुक पे नाचने की आदत पड़ गई, नाम उनका या आयशा रखती हैं, नाम मुसलमानों के नाम पर, और काम उनके। इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ गौर करो। ए मोबाइल वाले भाई, इधर देख, बड़े बड़े लोग कमजर्फ हैं दुनिया में। लोगों को ऐसा लगता है मेरा मोबाइल पे बात करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है मोबाइल की। मोबाइल किसी वक्त तो छोड़ो, अपना पीछा छुड़ा लो इससे, वरना पागल हो जाओगे। इस सोचने समझने की ताकत छीन ली। मोबाइल बंदा महफिल में बैठा है फिर बात करते वो निकल रहा है, इसका मतलब है उसे इस बातों का कोई अदब नहीं है। और कोई मतलब है कोई इसका? बताओ। ऐसे लोग आते क्यों हैं महफिलों में? तुम्हें कोई बुलाने आता है, तुम्हें इतने बिजी हो तो ना आया करो। खुदा की कसम, मेरे हुजूर के दीन को किसी की जरूरत नहीं और दीन की सबको जरूरत है। वाह वाह, इकबाल ने कहा कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, वाह वाह, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। बेशक बेशक। आज अपने आप को मुसलमान कहने वालों की शादियां देखो। हुजूर ने पूछा फातिमा मेरी बेटी के चांद देखा? कल ईद है, सबने चांद देखा है, बिटिया आपने देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया के वलियों का, सारे सहाबा का, सबका सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मेरा इमाम कहता है मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के पास है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी भी तो हुजूर की बेटी है। वाह वाह वाह,
एक हमारे यहाँ शादियां हैं जो औरत कभी बेपर्दा नहीं होती, शादी वाले दिन हो जाती है। हुजूर की बेटी की शादी हुई, सुनो हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया, पहली मुलाकात मैंने फातिमा को पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा रोते क्यों हैं, क्या आप इससे राजी नहीं थे शादी से? तो मैंने कहा नहीं नहीं फातिमा, ये तो मुझ पे करम हुआ है कि जो आप मेरे निकाह में आई हैं, और खुदा की इज्जत की कसम नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। जरा जोर से तो बोलो यार, है नहीं बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उन्होंने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा बात यह है कि किसी भी लड़की की शादी हो तो दिल में आरजू और तमन्ना होती है कि एक जोड़ी कपड़े नए तो पहन लें, मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, और दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, और आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 अहमद लगे हैं। हजरत अली आगे बढ़े, हजरत अली कहते हैं उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हुई, और अजीम बाप की अजीम बेटी ने फरमाया ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है, सजदों से राजी। हजरत अली कहते हैं वो दुनिया से जा रही थी तो मैं जिस दिन मैं आया तो वो मुस्कुरा नहीं थी, मैंने उन्हें 6 महीने से मुस्कुराते नहीं देखा, आज देखा मैं खुश हो गया। फातिमा तबीयत ठीक है? नहीं नहीं नहीं, आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मेरे अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा था, और हुजूर की बेटी हुजूर के गम में कब्र में जाती, हुजूर की कब्र पे जाती हैं, मिट्टी उठाती हैं। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हारा अकीदा है ना वो सदका है हुजूर की बेटी के अकीदे का। हमारा वही अकीदा है जो हुजूर की बेटी का अकीदा है। सुनो वो सुनो, जरा गौर तो करो। हुजूर की बेटी मिट्टी उठाती हैं हुजूर की कब्र की, और हज़रत अली कहते हैं मुझे देती थी और कहती थी सूंघ के देखो अली, जिसको मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी सूंघने मिल जाए वो कभी मुश्क और गुलाब भी ना सूंघे। अल्लाह अकबर। और आज विसाल का दिन है तो आज मुस्कुरा रही हैं। हजरत कहती मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा, कोई ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया फातिमा को ढूंढ रहा हूं, अपनी बेटी को। इसका मतलब ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा। मैंने आखिरी बार हसन को मैं नहला दिया है, मैंने अपने हुसैन के भी कपड़े पहना दिए, उसको भी नहला दिया, अपनी ज़ैनब को भी नहला के कपड़े पहना दिए, अपने घर के सारे काम कर दिए। आज लोग कहते हैं मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मेरी बहन बड़ी परेशान है। आपकी बेटियों के आप शिकवे करते हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा था फातिमा जब चक्की चलाती थी, रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, वो कुएं से पानी भी भर के लाती थी तो नाजुक हाथों में जख्म हो गए थे। क्या आपकी बेटियों के जख्म हैं? क्या आपकी लाडलियों के जख्म हैं? हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। एक दिन फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, देखा अपनी बेटी को, मेरी बहन को सुना देना जाकर के ये रिवायत है, इसी वजह से सुना रहा हूं कि शायद मेरी किसी बेटी को थोड़ा बहुत भी शऊर पैदा हो जाए। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई तो देखा चेहरा बिल्कुल पीला है। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अब्बा जब कई बार पूछा ना तो बेटी थी ना, आखिर पुकार उठी, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है। हुजूर आगे बढ़े और मेरे नबी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदारा है मेरी बेटी, आखिरत में तू सारी औरतों की सरदारा है, मगर अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं कभी कभी इस रिवायत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे दिल पे बड़ा असर होता है। मैं सोचता हूँ मैं कितना बेकार इंसान हूँ, कितना घटिया हूँ जो अपने पैगंबर को याद नहीं करता। अम्मा आयशा फरमाती मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, हुजूर के पेट से 2 पत्थर थे बंधे थे। मैंने देखा आगे हुजूर दुआ कर रहे थे, मैं गौर करने लगी देखूं किसके लिए दुआ कर रहे हैं हुजूर। तो मैं जब आगे बढ़ी तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह
मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत अजीजुन अलैहिमा तुम हरीस। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तुमसे कितनी प्यार करता है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी उस पे गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी कहते हैं, इसकी तफसीर यह है कि जब उम्मती को तकलीफ होती है तो दर्द मेरे सरकार को होता है। मेरे भाई, हम तो अपने पैगंबर को भुला चुके हैं, हम तो अपने रसूल को भुला चुके हैं, हम तो अपने आका को भुला चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन सी याद है? मेरी बहनों से कहो अपनी बेटियों को बदलें और आप भी अपने आप को बदलो। हुजूर की बेटी ने अपनी जिंदगी में ये बताया है। अच्छा देखें आप, आज ये दुनिया बदल रही है। देखो आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती चली जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि माओ ने अपनी बच्चों को दीन सिखाना बंद कर दिया। अल्लाह। और आखिरी बात मेरी, जो आखिरी बात मुझे करनी है, इधर देखिए, मेरी आखिरी बात जो मुझे करनी है वो ये है। देखो अपनी बहनों को जाके ये मेरी बातें बता देना जो मैंने बयान की, और वो सुन भी लेंगी। आजकल ये तो कैमरे में लगे होते हैं, चली जाती बात। एक बात और करो, ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जिससे सारी दुनिया राजी हो, माँ बाप राजी ना हो? बोलो। अच्छा ऐसे कहूं, जिससे 10 पीर राजी हो और माँ बाप नाराज हो, वो कहां जाएगा? बोलो भाई, कहां जाएगा? जल्दी बोलो। एक सिहाबी रसूल का वाकया सुना है कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे? वाकया सुना है? हालांकि मशीयत के लिए है ये, इस वजह से ना समझो कि सिहाबी नहीं, ये दिखाने के लिए अल्लाह दिखाना चाहता है कि वो सिहाबी रसूल है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुजूर आए, फरमाया मां को बुलाओ। ये हुजूर का गैब था, क्या कहने, कि पहचान लिया क्यों कलमा नहीं पढ़ पा रहे। मां को बुलाओ। मां से पूछा क्या तुम नाराज हो? या रसूलुल्लाह नाराज। क्या कहने, या रसूलुल्लाह नाराज। अच्छा बात खत्म हो जानी चाहिए थी, हुजूर कह देना चाहिए ठीक है तुम माफ कर दो। नहीं नहीं, पूछा नाराज क्यों? ताकि कुछ मौलवी ऐसे भी पैदा हो गए, वो कह रहे बीबी का भी तो हक है, माँ का अगर हक है तो। मतलब बीच में वो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बात उनके जाहिर हो जाए। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने क्यों नाराज हो, बताओ क्यों नाराज हो। मतलब ये है कि मारा है, गाली बकी है, धक्का दिया है, ये इसका मफहूम है, क्यों नाराज हो। मां ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझ पर फौकियत देता है, यानी मुझसे ज्यादा बीबी को इज्जत देता है। और इस वजह से नाराज कौन है? अरे मां थोड़ी नाराज है, मां के साथ अल्लाह भी नाराज। तभी तो एक सहाबी का कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, एक सहाबी। अब अपने ससुर को तो लोग कहते हैं अब्बा, अब्बू जान, अम्मी जान सास को, और अपनी अम्मी को बात नहीं करता, छुपा के लेके जाता है। बीबी के डर से अब्बा को कहता है अब्बा जान अपने ससुर को, और अपने अब्बा से बात नहीं करता। अबे जिसका खुद का अब्बा हो वो दूसरों को अपना अब्बा नहीं बनाता। और एक बात और बताऊं आपको, दोस्ती करो, आज से लेन देन करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, यकीन करो, तो मेरी इस बात पे अमल कर लेना, धोखा नहीं खाओगे। जिस पे भरोसा करने जा रहे हो, जिससे दोस्ती करने जा रहे हो, ये देखो कि ये अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैं इसमें आग लगाऊंगा वरना माफ कर दो। मां ने कहा मैंने माफ, मां ने माफ कहा, सहाबी कलमा पड़ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आला को मानते हो? मानते हो? जानते हो आला हजरत को? मैं पहचान बताऊं। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई सारे पैसे कमा के अपनी माँ के कदमों में रखते थे। क्या करते थे? माँ के, जल्दी बोलो क्यों, और फिर उससे लेते थे अम्मा खर्चे के लिए पैसे दे दो ताकि हम बेटे बने रहें, वो हमारी माँ बनी रहे, उसकी तकरीम बनी रहे। आला हजरत अपने भाई को हज करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आला हजरत को समझा नहीं लोगों ने। अगर मुखालिफ भी आला हजरत को समझ जाए तो उन्हीं के हो जाएंगे, उन्होंने समझा नहीं। आला हजरत हज पे जा रहे हैं, उनके भाई मोहम्मद रजा आला हजरत छोड़ने जा रहे हैं।
15 दिन का सफर है घोड़े गाड़ी का, झांसी का। झांसी 500 किलोमीटर, वहां से ट्रेन मिलती है बंबई एक्सप्रेस उस जमाने में, उससे बंबई, बंबई से पानी का जहाज, फिर जिद्दा, जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना। बोलो यही सूरत है कि नहीं? अब आला हज़रत छोड़ने गए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा, वो बयान करते हैं कि जब आप पहुंच गए झांसी, ट्रेन में भाई बैठ गए, ट्रेन चलने वाली थी, तो आला हजरत ने अपनी ये नात गुनगुनाना शुरू की। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, चमने तहबा तहबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब ये शेर कहा तो जारो कतार रोने लगे, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जब्बारे मदीना होकर। फिर आला ने फरमाया, भाई मैं भी जाऊंगा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। आपके भाई बोले बैठो, पैसे हैं और इंतजाम कर लेंगे, चलो भाई। फरमाया नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, मदीने तो इसी साल जाऊंगा, हज तो इसी साल करूंगा, मगर ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? कब पहले बरेली वापस जाऊंगा। कब वापस क्यों जाओगे भाई इतना लंबा सफर करने का? इस वजह से मैंने अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, पहले अपनी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अपनी वालदा से जल्दी बोलो मेरे भाई, क्या लूंगा? वालदा से इजाजत। आला हजरत का टाइम इतना कीमती है। अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने जब खत लिखा कि आप हमारे खत का जवाब नहीं दे रहे फतवे का, तो आपने खत लिखा, उसमें आपने ये जवाब लिखा और कहा कि आप आइए और आकर के बरेली में देखिए, 24 घंटे में फकीर 2 घंटे सोने के अलावा अगर कोई अपना जाती काम करता हो तो मेरा दामन पकड़ ले। आला हज़रत का इतना टाइम ज्यादा कीमती है, फिर भी बरेली गए और पहुंचे। मास ने कहा, छोड़ा है भाई को अपने? आहा, आला हजरत रोने लगे। बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ। तो मेरे बेटे चले जाते, वापस क्यों आए हो? झांसी से लेके यहाँ तक का सफर ही तो सख्त है, जहाँ से घोड़े गाड़ी पे जाना पड़ता है, वरना वहां से तो आसान है। बेटे क्यों वापस आ गए? कदम पकड़ के बोले, आपकी इजाजत के बगैर न अल्लाह राजी होगा न मेरे नबी राजी होंगे। अम्मा मुझे इजाजत दे। माँ की आंखें भर आईं, अपने बेटे को प्यार किया। जा मेरे अहमद रजा दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को। अच्छा देखो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप एक साल में 2-2 बार मदीने चले जाता हूँ। इसकी बरकतें मेरी माँ की दुआओं की वजह से हैं। जब मैं हज करने गया था 2017 में अपनी वालदा के साथ पहली बार, तो मदीने से वापसी पे मैंने अपनी अम्मी से कहा था, अब मेरी माँ इंतकाल कर गई, अल्लाह उन्हें बख्शे, उनका दर्जा बुलंद करे। मैंने कहा था, अम्मी दुआ कर दो मैं बार बार मदीने आता रहूं, हर साल हुजूर मुझे बुलाएं। तो मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठाए और मदीने शरीफ में हुजूर के रोजे की तरफ हाथ करके कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप बुलाते रहना। आज उसकी बरकतें देख रहा हूं कि 2-2 और 3-3 बार एक साल में चला जाता हूं। ये इसकी वजह से कि मेरी माँ की दुआएं हैं। आला हजरत की माँ ने दुआएं दी और कहा, जा मेरे लाडले जा। आला हजरत चल दिए और ये शेर लिखा कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फिर हज किया और कहा, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर लिखा कि कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबले करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, पर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस मजे की भीख दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब मक्ता कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब
आजिज़ी की तो हुजूर ने दरवाजा खोल दिया रहमतों वाला, पर्दे हट गए, आला हजरत ने हुजूर का दीदार किया और जागती हुई आंखों से बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद माशा भाई ये अल्लाह ने, अल्लाह के वलियों का उर्स है, यहाँ से ये लेके जाओ कि माँ बाप का एहतराम कैसे करना है। देखो हमारी, मेरी अम्मी नहीं, अब्बू भी नहीं है, और मैं आपके सामने एक, देखो एक होती है जग बीती। आज मैं दुनिया में तकरीर करूं, 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को। कितने साल? छोटा था बहुत। आज मैं तकरीर करता हूं, मेरे एक दोस्त तकरीर कर रहे थे तो उनके वालिद बैठे थे, तो मैंने कहा था यार मुफ्ती साहब आप कितने नसीब के अच्छे हो, मैंने आपकी क्लिप देखी। बोले क्यों? मैंने कहा आपके वालिद देख के कितना खुश हो रहे थे जब आप तकरीर कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ काश मेरे वालिद भी होते, एक तकरीर सुन लेते। जिनके माँ बाप हैं, जिनके चले जाएं वो रोते हैं। इधर देखो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं अपने बाप का तलबा चूमना बगैर कपड़े के, ये मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बाप से दुआ लो मां से। आखिरी बात मेरी ये है मेरे दोस्तों, मौत जब आए तो तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाना, तौबा करना। न ये मर्द को छोड़े, न औरत को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न फकीर को, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। एक आखिरी बात यह है, अपनी तन्हाइयां पाक करो। एक खातून है हजरत मूसा के उम्मत में, बनी इसराइल में, इतनी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है। उसका बेहतरीन हुस्न, लाजवाब खूबसूरत। वो बिगड़ गई, कोई नवाब ऐसा नहीं था जो उसके यहाँ के उसने पैसे खर्च नहीं किए। बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़े घर में रहती थी। एक कमरा था, उसको खोल के दिन में बैठ जाती थी, लोग उसे देखते थे, उसे तय करते थे, पैसे देते थे और फिर वो उसको टाइम देती थी। एक बड़ा नेक आदमी गुजर के जा रहा था। हजरत मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। जिना करने वाले की रोटी में बरकत नहीं होती, रोजी में। जिना करने वाले के चेहरे पे नौकन नहीं, जिना करने वाले की जिंदगी बर्बाद है। जिना करने वाला मनहूस है, बदतमीज है, बदबख्त है, बहुत ही बुरा है। वो 1 महीने तक उसके दिमाग से उसका ख्याल नहीं गया नेक आदमी के, देख जो लिया था। और फिर वो कहता था या अल्लाह और उस औरत का दिमाग से ख्याल निकाल, मगर नहीं निकाला। आखिर क्या हुआ कि वो उस औरत के पास गया, अपना सब कुछ बेच के, लो ये पैसे लो, मुझे बताओ कब आना है। उसने कहा फला दिन आ जाना। ये फला दिन पहुंचा, उसके कमरे में इत्र से नहाई भी बैठी है, अंदर बैठी है दुल्हन बनी हुई। ये अंदर गया, थोड़ी देर उससे कम्युनिकेशन हुई, थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा सा टॉक शॉक हुआ। फिर बातचीत करने के बाद इसने उसको टच करना चाहा, हाथ लगाना, इसका हाथ कांप गया, पीछे हट गया। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूं, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत यहाँ बिगड़ों की सही हो जाती है। सही बता। कहा सही पूछना चाहता है? कहां? सही पूछना चाहती है? कहां? कहा तो सुन, सही बात यह है जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करूंगा और तेरे जिस्म से खेलूंगा तब भी मुझे अल्लाह देखेगा। मैं इतना बेकार नहीं, बेशर्म नहीं कि अपने रब की हया ना करूं। ये कह के चला गया। बोला तू मुझे पैसे मत दे, बस मुझे जाने दे। हजरत इसहाक बिन अम्मार ये शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर ने फरमाया ये बता, जब तू गुनाह करता है तो क्या सोचता है? तुझे अल्लाह देखता है? अगर तू ये सोचता है अल्लाह तुझे नहीं देखता है तब तो तू मुसलमान नहीं, काफिर हो गया। और अगर तू ये सोचता है कि गुनाह करते वक्त अल्लाह तुझे देख रहा है तो कितना बेहया है वो इंसान जो अल्लाह का शर्म न करे, माँ बाप की शर्म करे, इसकी करे, उसकी करे। अल्लाह अकबर। वो बोला मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये रोते हुए और अपने दिल में दर्द लेते हुए निकल गया, मगर उसके दिल में तौबा के बीज बो गया। ये औरत जो है ना रोने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितने लोगों की घर बर्बाद कर दिए। किसी ने कहा जब मूसा अलैहि सलाम तकरीर कर रहे हैं वो बताएंगे तौबा कैसे करनी है। वो गई, किसी ने जाके मूसा अलैहि सलाम फला औरत आपसे मिलना चाहती, बीच महफिल में आपने फरमाया बदतमाम औरत का नाम सुन के मैं क्यों उससे मिलूं, भगाओ उसे। उस औरत का नाम ऐसे लेना नहीं चाहिए था। वो चला गया, चली गई, उसने दरवाजा बंद किया और रो के बोली मालिक मूसा
मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमीन भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक अगर मेरे जैसे गुनाह कोई करने वाला नहीं तो तेरे जैसा रहम करने वाला भी तो कोई नहीं है। ए मालिक मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। ए बेपना ताकतों वाले, क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए। ये कह के फूट फूट के इतना रोई कि जमीन भीग गई। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा जैसी इसने जाकर के खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। हजरत मूसा ने फरमाया, मुझे क्या खबर थी, क्या अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया, जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो अब रोना बंद कर दे, उसके गुनाह उसके मालिक ने माफ कर दिए हैं। कहने लगी, एक बार में माफ कर दिए? हाँ, वो इतना ही करीम है, एक बार में माफ कर दी। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे चाहे तूने कितने गुनाह किए सही, इतना रोले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मेरे दोस्त, इन तेरी जवानी रहेगी, 100 साल के बाद यहाँ पे तकरीर करने वाले भी दूसरे होंगे और सुनने वाले भी और होंगे। मेरे और आपकी औलादे में नहीं बचेंगी। अगर रहेंगे तुम, जैसे मैं दादा का पोता रह गया, ऐसे ही मेरे अगर पोते हुए तो वो रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। अचल ने ही किसरा न छोड़ा न दारा, इससे सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा। पड़ा रह गया यहीं राज सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अपनी जिंदगियों में तौबा करें, अपने रब से कहें मालिक माफ करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। देखो जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो जरा खड़े हो जाएं, देर न करें। मदरसे का कोई बच्चा ना खड़ा हो, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ। 2 लोग हो गए, आ जाओ बाहर, आ जाओ। 3 हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, यहीं खड़े हो जाओ। जरा हाथ डालना इनके, हजरत के हाथ से डलवाइए हाथ। हजरत जरा थोड़ा 1 मिनट। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी। आओ बाहर आ जाओ, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। इन नौजवानों का कोई हिम्मत न तोड़ना कि अभी वक्त नहीं हुआ है। जब तक वक्त होता नहीं है दाढ़ी आती नहीं है, जब वक्त हो जाता है तो दाढ़ी आ जाती है। अच्छी लड़कियों से शादी करनी है तो दाढ़ियां रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। ये 5 हो गए, छठा है कोई गरीब नवाज का चाहने वाला इस महफिल में आगे पीछे से। सुन्नते रसूल के लिए यहूदियों के चेहरे अच्छे लगते हैं माज़अल्लाह, नसरानियों के चेहरे अच्छे लगते हैं, हुजूर का चेहरे की तरह चेहरा नहीं बना सकते, सुन्नते रसूल नहीं रखा सकते। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी वाला कोई हो तो खड़ा हो जाए, आशिक रसूल। छठा, आ जाओ। ये देखो ये लड़का खड़ा हुआ है ना, ये विराट कोहली वाली दाढ़ी है, मगर हमें मौला अली वाली दाढ़ी रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? ये हो गए 6। 7वां है कोई आशिक रसूल? 7वां हुजूर की मोहब्बत में जो खड़ा हो जाए आगे पीछे से। ये क्या 7 हो गई? अच्छा 8वां है कोई? 8वां आशिक रसूल। इधर से आशिक रसूल, आगे पीछे से मेरा दोस्त, मेरा भाई जो अपनी जिंदगी बदले। काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं मगर अभी बुढ़ापा मानना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि आ गया है मगर बुढ़ापा मानना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समझना है दाढ़ी मुड़ा के ये जवानी आएगी। मेरे भाई दाढ़ी मुड़ा के जवानी नहीं आती, सफेद बाल होने के बाद मौत आती है। बैल के सींग काटने से बंदा बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। तो बाल सफेद काटने से कोई उम्र, जब हाथ पैरों की पकड़ कमजोर हो जाए, जब चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होने लगे, जोड़ों में दर्द हो जाए, तो ये दर्द नहीं है, ये मौत की अलामत है। ये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। 2 हो जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। मेरे बाद आपने 3 हिंदुस्तान के शोरा हैं, सोराब रजा कादरी और शाहबाज रजा कलकत्वी, अजमत भागलपुरी। कोई आशिक रसूल और हो, कोई नमा,
कोई बुजुर्ग, अच्छा मैंने ये तजर्बा किया है कि नए लड़के ही जरा खड़े होते हैं रोज मेरी तकरीर में, पुराने लोग दाढ़ी मुंडा के नहीं खड़े होते। वजह क्या है? ये जितने पुराने हैं इतने गुनाह भी इतनी पुराने हैं, तो दिलों में इनके असर बात नहीं करती, पुराने गुनहगार हैं। नए लड़कों एकदम खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाह रहा हूं एक आशिक और हो जाए, चलो 9 हो जाएंगे। आओ आओ बस अब एक और, बस 10 हो जाएंगे। एक आशिक रसूल और, इमाम हुसैन की 10वीं वाला कोई आशिक रसूल हो, आए और आकर के कहे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक और हो जाए इमाम हुसैन की 10वीं, एक और मेरा भाई, कोई आगे पीछे से कोई दीवाना इमाम हुसैन का खड़ा हो इस महफिल में हुजूर के नाम पे, सोच समझ के नहीं, सोच समझने वाला तो अबू जहल रहा, जिसने बिना सोचे कलमा पढ़ा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सोचने का मामला नहीं है। कोई एक और आ जाए 10वां हो जाएगा, उर्से रहमानी की बरकतें ले जाए। बेटा ए बेटा बेटा बैठ जाओ, तुम अभी छोटे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक आशिक रसूल और आ जाए, बस मेरे भी नींद मेरी पूरी नहीं हुई है, एक और आ जाए। कोई नौजवान और है, एक और आ जाए बस। कोई मेरे काफी लोग बैठे हैं बाल सफेद हो गए, कोई बात नहीं, मेरी बात ना माने, मगर जब इज़राइल समझाएगा तो फिर समझने में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा, मौत का फरिश्ता आ जाएगा। तो ये 10 हो गए, 11 हो गए। मैं 12वें की बात कर रहा था। देखो 11वीं भी आप ही करते हो, सुन्नी 12वीं भी करते हो, तो जब आपने 10वीं भी कर ली, हुसैन की गौस पाक की 11वीं हो गई, अब 12वीं कौन करेगा? कोई एक बार मार आ जाए मेरा भाई। काफी जोर से तकरीरें सुनने से फायदा नहीं होता भाई। एक तकरीरें सुन के अमल ना करना, ऐसा ही है डॉक्टर को दिखा के दवा लेके दवा ना खाना। कोई आशिक रसूल है 12वां? नहीं, ये तो मदरसे का बच्चा है। मैं मदरसे के बच्चों की दाढ़ी को नहीं मानता हूँ। उसकी वजह ये इनके तो होती ही है दाढ़ी के, भाई इनके तो निसाब में है, दाढ़ी तो रखानी है, यही तो बरकत है मदरसे की। हाँ 11 हो गए, कोई और है? बस जल्दी चलें, ठीक है मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे, पूरी सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। या अल्लाह करीम रहीम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बरकतों से, या अल्लाह इस साहिब आस्ताना की बरकतों से इन्हें इस्तिकामत अता फरमाना। मौला इनका साथ देना मेरे करीम, इन्हें नेक बनाना मेरे परवरदिगार। बैठ जाए ही बैठ जाए सामने, इधर कुर्सी। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, नमाज का वादा करो, इरादा करो, वादे बहुत किए होंगे। दोनों हाथ उठा के सारे लोग बोलो इंशाअल्लाह मुसल्ले बिछेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ना शुक्री नहीं करेंगे, शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे, हमेशा अपने आप को मजबूत रखेंगे, गुनाहों से बचेंगे। इन साहिब आस्ताना की बरकतों से अल्लाह आपको नेक बनाए, खुशियां अता फरमाए। मैंने जो तकरीर की है इसमें जो गलती हो गई हो उसको अल्लाह मुआफ फरमाए। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिए, एक आदमी भी ना मिले। शाहबाज कलकत्ती भी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं भी उनको 10-15 मिनट सुनूंगा। इसके बाद हम इंशाअल्लाह, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा जो कि मुझे बड़े लंबे सफर पे जाना है। 10 मिनट तो तकरीबन रुक जाऊंगा, तब तक वो पढ़ेंगे, नजम भाई आकर के निजामत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस।